भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 31/10/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 7/6/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, लाडले बच्चे, जी बाबा, मन मना भव का मंत्र है मुख्य, जो तुमको बाप ही देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं, कितने मंत्र देते हैं, बाप का है ही एक मंत्र। बाप ने भारत में ही आकर मंत्र दिया था, जिससे तुम देवी देवता बने थे। ओम नमः शिवाय। यह है छोटा सा गुलशन, ह्यूमन गुलशन। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं, किस्म किस्म के। कहाँ मुखड़ियां भी होती हैं, कहाँ अधखिली हुई मुखड़ियां होती हैं। यह भी बगीचा है ना। यहाँ बिल्कुल मुखड़े नहीं हैं। कोई कोई मुखड़े भी लाते हैं गोद में बिठाकर। अभी यह तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आए हैं कांटों से फूल बनने के लिए। श्रीमत से हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कांटा जंगल में होते हैं, फूल बगीचे बस्ती में होते हैं। बगीचा है स्वर्ग, जंगल है नर्क। बाप भी समझाते हैं कि यह है पतित कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था, वही फिर अभी कांटों का जंगल बना है। देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा, इसके बाद फिर सभी विकार आते हैं। वहां तो तुम देही अभिमानी रहते हो, आत्मा में ज्ञान रहता है। अभी हमारी आयु पूरी हुई है, अभी ये पुराना शरीर छोड़ हम दूसरा जाकर लेंगे। साक्षात्कार होता है, हम माता के गर्भ महल में जाकर विराजमान होंगे। फिर मुखड़े बनकर, फिर मुखड़े से फूल बनेंगे। यह आत्मा को ज्ञान है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह ज्ञान नहीं है। सिर्फ यह ज्ञान है कि यह शरीर पुराना है, उनको अभी बदलना है। अंदर में खुशी रहती है। कलयुगी दुनिया के कोई भी रस्म रिवाज वहां होते नहीं। यहां होते हैं लोक लाज कुल की मर्यादा। तो फर्क है ना। वहां के मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है, यहां तो है असत्य मर्यादा। श्रेष्ठ तो है ना। बाप आते ही हैं सबको श्रेष्ठ बनाने। दैवी संप्रदाय की जब स्थापना होती है तभी विनाश होता है। तो जरूर आसुरी संप्रदाय हैं, उनमें ही आकर दैवी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। दैवी गुण वाले संप्रदाय स्थापन हो रही है। यह भी समझाया है, योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होने हैं। इस जन्म में जो पाप किए हैं वह भी बतानी पड़ती है। इसमें भी खास है विकार की पतित होने की बात। याद में है बल, बाप है सर्वशक्तिवान। तो जो सर्व का बाप है उनके साथ योग लगाने से तुम जानते हो पाप भस्म होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिवान है ना। सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। वह है ही नई दुनिया, हर चीज नई। अभी तो जमीन ही कलराठी हो गई है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। जैसा स्टूडेंट वैसी खुशी भी जास्ती होगी। तुम्हारी यह है ऊंचते ऊंच यूनिवर्सिटी, ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला है। बच्चे पढ़ते भी हैं ऊंचते ऊंच बनने के लिए। तुम कितना ऊंच थे, एकदम नीचे फिर एकदम ऊंच बनते हो। बाप खुद कहते हैं तुम स्वर्ग के लायक थोड़ी ही हो, अपवित्र वहां जा नहीं सकते। नीचे हैं तब तो ऊंच देवताओं की महिमा करते हैं, उनके आगे सिर झुकाते हैं। मंदिरों में जाकर उनके आगे अपनी नीचता और उनकी ऊंचता का वर्णन करते हैं। फिर कहते हैं रहम करो तो हम भी ऊंच बने। उन्हों के आगे माथा टेकते हैं। है तो वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ आसुरी गुण होने के कारण असुर कहा जाता है। मनुष्य ही दैवी गुणों वाला बनते हैं, फिर आसुरी गुणों वाला भी बनते हैं। मंदिरों में जाते हैं, उन्हों की पूजा करते हैं कि हम भी इन जैसा बने। ये कोई को पता नहीं है कि इन्हों को ऐसा किसने बनाया। तुम पहले नहीं जानते थे, अभी बाप ने बताया है।
तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। कैसे इस दैवी झाड़ का सैपलिंग लगता है। बाप आते भी हैं संगम पर। यह पतित दुनिया है, इसलिए बाप को बुलाते हैं, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। इस दुनिया में सभी पतित ही पतित हैं। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो, बाकी तो सभी हिसाब किताब चुकतू कर ले जाएंगे शांति धाम। मन मना भव का मंत्र है मुख्य, जो तुमको बाप ही देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं, कितने मंत्र देते हैं। बाप का है ही एक मंत्र। बाप ने भारत में ही आकर मंत्र दिया था, जिससे तुम देवी देवता बने थे। भगवानुवाच है ना, वह लोग भल श्लोक आदि कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम अर्थ समझा सकते हो। कुंभ के मेले में जाते हैं, वहां भी तुम सभी को समझा सकते हो। यह है पतित दुनिया, नर्क। सतयुग पावन दुनिया थी, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। पतित दुनिया में पावन कोई हो न सके। साधु सन्यासी भी गंगा स्नान कर पावन होने के लिए आते हैं, क्योंकि वे समझते हैं शरीर को ही पावन बनाना है। आत्मा तो सदैव पावन है ही। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम लिख भी सकते हो, आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान करने से, न कि पानी स्नान से। पानी का स्नान तो रोज करते रहते हैं। जो भी नदियां हैं उनमें रोज स्नान करते हैं, पानी भी वही पीते हैं। अभी पानी से तो सब कुछ किया जाता है। इलाहाबाद में व कलकत्ता में जहां नदी जाए मिलती है, सारा कचरा जाकर सागर में पड़ता है। फिर सागर से कैसे बादल पानी खींचते हैं, एकदम कंचन पानी हो जाता है। ब्रह्मपुत्री नदी बहुत मशहूर है। कलकत्ता में काली घाट में भी गंगा को ले आए हैं। ब्रह्मपुत्र से ही और नदी निकलती है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ब्रह्मपुत्री कहेंगे। यह राज कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। बात कितनी सहज है, परंतु किसकी भी बुद्धि में आता नहीं है। ज्ञान से ही सद्गति होती है सेकंड में। फिर कहते हैं ज्ञान इतना अथाह है, सारा समुद्र की शाही बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। बाप भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो रोज समझाते हैं। बाप कहते हैं आज तुमको बहुत गुहे बातें सुनाता हूं। बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाया। अरे पहले सभी कैसे सुनाएंगे, कहानी तो शुरू से लेकर नंबरवार सुनाएंगे ना। पिछाड़ी का पार्ट पहले कैसे सुना देंगे। यह भी बाप सुनाते रहते हैं। यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज तुम जानते हो। तुमसे कोई पूछे तो तुम झट रिस्पॉन्स कर सकते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनको बुद्धि में बैठा हुआ है, तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो बाहर जाकर कहते हैं यहाँ तो पूरी समझाने नहीं मिलती है, फालतू चित्र रख देते हैं। इसलिए इन्हों को समझाने वाला भी बड़ी सुरूढ़ बुद्धि वाले चाहिए। बाप कहते हैं कहाँ कहाँ हम देखते हैं आदमी बड़ा अच्छा समझदार है, परंतु बच्चे इतने सुरूढ़ नहीं हैं, तो फिर हम ही उनमें प्रवेश कर मदद कर लेते हैं। क्योंकि बाप है बहुत छोटा रॉकेट, आने जाने में देरी नहीं लगती है। उन्होंने फिर बहुरूपी व सर्वव्यापी की पॉइंट्स उठा ली है। यह तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। कोई कोई आदमी अच्छे होते हैं तो उनको समझाने वाला भी ऐसा चाहिए। आजकल तो कोई छोटेपन से भी शास्त्र आदि कंठ कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा संस्कार ले आती है। कहाँ भी जन्म ले फिर वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ेगी। अंतमति सोगति होता है ना। आत्मा संस्कार ले जाती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो आखिर वह दिन आया आज, जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलते हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं है कि स्वर्ग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमरनाथ की कथा सुन रहे हैं। है एक ही कथा, सुनाई भी एक ने है। दृष्टांत है सभी तुम्हारे, जो फिर भक्ति मार्ग में उन्होंने उठा ली है। तो संगम पर बाप ही आकर सभी बातें समझाते हैं। यह बड़ा भारी बेहद का खेल है। इसमें पहले पहले सत्युग त्रेता राम राज्य, फिर होता है रावण राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है।
इनको अनादि अविनाशी कहा जाता है। हम सभी आत्माएं हैं। यह ज्ञान कोई को है नहीं जो तुमको बाप ने ज्ञान दिया है। जो भी आत्माएं हैं उनका पार्ट ड्रामा में नूंधा हुआ है। जिस समय जिसका जो पार्ट होगा तब आएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। घड़ी घड़ी बुलाते रहते हैं, बच्चे ही बुलाते हैं। बाप भी कहते हैं हमारे बच्चे कामचिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। यह है यथार्थ बातें। यह भी समझते हो आत्मा जो अकाल है उनका यह तख्त है, लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं ये कौन है? बोलो देखो लिखा हुआ है, भगवान वाच। मैं साधारण तन में आता हूँ। वह झिंझा हुआ सजाया हुआ श्री कृष्ण ही 84 जन्म ले साधारण बनता है। साधारण फिर वह बनता है। नीचे तपस्या कर रहे हैं। जानते हैं हम यह बनने वाले हैं। त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, परंतु उनका अर्थ भी चाहिए ना। स्थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही करते हैं। स्थापना के समय का नाम रूप देश काल अलग, पालना का नाम रूप देश काल अलग है। बिल्कुल यह बात समझाने में तो बहुत सहज है। यह नीचे तपस्या कर रहे हैं, यह बनने वाले हैं। यही 84 जन्म ले यह बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है, सेकंड का। बुद्धि में यह ज्ञान है हम यह देवता बनते हैं। 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं। और कोई लेते हैं क्या? नहीं। 84 जन्म का राज भी बच्चों को समझा दिया है। देवताएं ही हैं जो पहले आते हैं। खिलौना होता है ना मछलियों का। मछली ऐसे नीचे जाती है फिर ऊपर चढ़ती है, वह भी जैसे सीढ़ी है। भरमरी कछुओं आदि का मिसाल भी दिए जाते हैं, वह सभी हैं इस समय के। भरमरी में भी देखो अक्ल कितना है। मनुष्य अपन को बहुत अक्लमंद समझते हैं, परंतु बाप कहते हैं भरमरी जितना भी अक्ल मनुष्यों को नहीं है। सर्प पुरानी खाल बदल नहीं ले लेते हैं, उनमें भी कितना अकल है। यह बहुत अच्छी दृष्टांत है जो बाप ने दिए हैं, फिर बाद में सन्यासियों ने ले ली है। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। समझदार और लायक। आत्मा पवित्र होने के कारण लायक बनती है, अपवित्र होने से नालायक बनती है। तो उनको पवित्र बनाकर लायक बनाना है। वह है ही लायकों की दुनिया। लायक को देवता कहा जाता है। यह तो एक बाप का ही काम है जो सारी सृष्टि को हेल से हेवन बनाते हैं। हेवन क्या होता है यह मनुष्यों को पता नहीं। हेवन कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी को। सतयुग में ही देवी देवताओं का राज्य होता है। अभी तुम समझते हो सतयुग नई दुनिया में हम ही राजभाग्य करते हैं। 84 जन्म भी जरूर हमने लिया है। हम ही सतो प्रधान थे फिर तमो प्रधान बने हैं, फिर बाप सतो प्रधान बनाते हैं। कितना बारी राज्य लिया है फिर गवाया है, यह भी तुम जानते हो। राम मत से तुमने राज्य लिया है, रावण मत से राज्य गवाया है। अभी फिर ऊपर चढ़ने लिए तुमको राम मत मिलती है, गिरने के लिए नहीं मिलती है। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि चेंज बड़ी मुश्किल होती है। भक्ति मार्ग का शो बहुत है। वह है दुबण। एकदम गले तक उस दुबण में डूब पड़ते हैं। भक्ति को दुबण कहा जाता है। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र दुबण में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं जब सभी की अंत होती है तब फिर मैं आता हूं। मैं आकर इन बच्चों द्वारा ही कार्य कराता हूं। बाप के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण ही हो, जिनको खुदाई खिदमतकार कहा जाता है। यह भी सबसे अच्छी खिदमत है। श्रीमत बच्चों को मिलती है कि ऐसे ऐसे करो, फिर उनसे छांट कर निकलेंगे। यह भी नई बात नहीं। कल्प पहले भी जितने देवी देवताएं निकले थे वही फिर निकलेंगे। ड्रामा में नूंद है, तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है बहुत सहज। इसलिए बाबा ने गीत भी बनाई थी। वह लोग कितना खर्चा करते हैं। एक मैगजीन है जिसने खास श्री कृष्ण के हिंसक चित्र दिखाए हैं।
कृष्ण को ही जैसे कि हिंसक बना दिया है। सुदर्शन चक्र से सभी का गला काटा, इनको मारा। सुदर्शन चक्रधारी तो कृष्ण है नहीं। इनका अर्थ भी तुमने समझा है। स्व को दर्शन होता है चक्र का, बाकी गले आदि काटने की कोई बात नहीं। आसुरी संप्रदाय है ना, तुम भी थे। बाकी श्री कृष्ण को चक्र थोड़े ही फिराता है जिसमें आसुरी दुनिया खल्लास हो जाती है। यह सभी है दंत कथाएं। भक्ति मार्ग है ना, भगवान आते ही हैं कल्प के संगम पर, जबकि भक्ति भी फुल फोर्स में है। बाप आकर सभी को ले जाते हैं। तुम पर अभी अविनाशी वृक्षपति की दशा है। सभी स्वर्ग में जाते हो, परंतु पढ़ाई में नंबरवार तो होते हैं, इसलिए कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा बैठती है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है समीप रत्न भव। क्या आप स्वयं को बाप के समीप अनुभव करते हो? सदा समीप कौन रह सकता है? जो सदा संतुष्ट रहते हैं वे सदा समीप है। संतुष्टता सदा बाप के समीप ले जाने का साधन है। संतुष्टता नहीं तो सदा बाप से दूर है। जो कुछ होता है उसको बीती से बीती करते हुए, परखने की शक्ति से परखते हुए चलते चलो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।